हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमारा पाठ 7 समाप्त हुआ था। आज हमारा पाठ है पाठ 8, वीर अभिमन्यु। आइए बच्चों, इस पाठ को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पाठ 8, वीर अभिमन्यु। आइए इस कहानी का परिचय देखते हैं। हमारे देश के इतिहास में महाभारत का युग एक अविस्मरणीय घटना है। उस युद्ध में न जाने कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, बच्चों तक की हत्या हो गई। यह पाठ ऐसे ही 16 वर्षीय किशोर की अद्भुत वीरता की कहानी है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध एक अविस्मरणीय घटना है, जिसको हमारे इतिहास में लिखा जा चुका है और जो हम कभी भी नहीं भूल सकते। इस युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ पे हमें एक 16 वर्षीय किशोर की वीरता की कहानी बताई है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन सुबह के समय युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव अपने शिविर में बड़ी चिंता में बैठे थे। तो क्या होता है, महाभारत का युद्ध था। सुबह ही सुबह जो युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव अपने शिविर में बैठे थे और बहुत ही चिंता में थे। तभी अर्जुन का 16 वर्ष का पुत्र अभिमन्यु वहां आया। उसने युधिष्ठिर के चरण छुए और पूछा, महाराज, आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं? युद्ध के क्या समाचार हैं? जब चिंता में बैठे थे तो क्या होता है, वहां पे आता है अर्जुन, जो कितने साल का था? 16। उसने आते ही युधिष्ठिर के पैर छुए और पूछा, महाराज, आप किस सोच में बैठे हैं? युद्ध के क्या हालचाल है, क्या समाचार है? युधिष्ठिर ने कहा, समाचार अच्छे नहीं है पुत्र, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम लोग तो हैं ही। युधिष्ठिर कहते हैं कि समाचार तो अच्छे नहीं हैं पुत्र, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो, हम लोग हैं ना। अभिमन्यु ने आग्रह किया, महाराज, मुझे भी तो बताइए। युधिष्ठिर बोले, अभिमन्यु, तुम तो जानते ही हो कि अभी तक हमारी विजय हो रही थी। कौरवों के बहुत सारे वीर मारे गए हैं, लेकिन आज तुम्हारे पिता अर्जुन यहाँ नहीं है, तो कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया है और हमें युद्ध के लिए ललकारा है। अभिमन्यु ने पूछा कि महाराज, मुझे भी तो कुछ बताइए। तो इस पे युधिष्ठिर बोलते हैं कि अभिमन्यु, तुम तो जानते ही हो कि हमारी हमेशा से ही जीत हुई है और कौरव के बहुत सारे वीर मारे गए हैं, और तुम्हारे जो पिता हैं, जिनका नाम है अर्जुन, वो भी यहाँ नहीं है। तो कौरवों ने एक चक्रव्यूह बनाया है और वो हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। अभिमन्यु ने पूछा, तो इसमें चिंता की क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्रदार घेरे में खड़ा किया जाता है। उसके 7 द्वार होते हैं। हर द्वार को तोड़ने के लिए एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाएगी। अभिमन्यु ने पूछा, क्या चिंता क्यों कर रहे हैं? युधिष्ठिर बोले कि अभिमन्यु, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना एक चक्रदार घेरे में खड़ी होती है और उसके 7 द्वार होते हैं, जिनको तोड़ने की विधि बहुत विशेष है। तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा उसे कोई नहीं जानता। हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में अगर नहीं गए तो हमें क्या माना जाएगा? हारा हुआ। अभिमन्यु ने कहा, आप चिंता न करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर बोले, यह तुम क्या कह रहे हो? तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु क्या कहता है, आप चिंता मत करो, मैं भी युद्ध में जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो और मैं चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? चक्रव्यूह तोड़ने की विधि और विद्या तुमने कहां से सीखी?
अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के पेट में था और मैंने वह वर्णन सुना। तभी से मैं यह विद्या जानता हूँ, केवल चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार को तोड़ने का वर्णन आया तो माँ को नींद आ गई। यह देखकर पिताजी ने वर्णन करना बंद कर दिया। तो अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार पिताजी चक्रव्यूह को तोड़ने का जो वर्णन है वो माँ को बता रहे थे और उस समय मैं माँ के पेट में था, तो मैंने सारा वर्णन सुन लिया, लेकिन सबसे लास्ट वाला द्वार मैं तोड़ना नहीं सुन सका, क्योंकि जब पिताजी वो बताते तो माँ सो चुकी थी। यह सुनकर भीम ने अपनी गदा हिलाते हुए गर्ज कर कहा, अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन अभिमन्यु, अभी तुम बालक हो, हम तुम्हें युद्ध में कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु बोला, महाराज, मैं वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर भीम ने अपनी गदा हिलाते हुए कहा कि अंतिम द्वार तो मैं तोड़ सकता हूँ। तो युधिष्ठिर बोले, अभिमन्यु, तुम तो बालक हो, युद्ध में हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु बोला, महाराज, मैं वीरपुत्र हूँ और ऐसा कैसे हो सकता है कि युद्ध हो और मैं चुपचाप बैठा रहूं? अभिमन्यु की हट के आगे युधिष्ठिर मजबूर हो गए। उन्होंने उसे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उनके चरणों में बाण छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। द्रोणाचार्य समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। अभिमन्यु बहुत जिद कर रहा था, तो युधिष्ठिर मजबूर हो गए उसे युद्ध में भेजने के लिए। चक्रव्यूह का पहला द्वार जब था तो वहां पे कौन खड़े थे? गुरु द्रोणाचार्य। तो अभिमन्यु ने क्या किया? उनके चरणों में अपना बाण छोड़ा। उसके द्वारा उन्होंने गुरुजी को प्रणाम किया। यह देखकर द्रोणाचार्य, जो गुरुजी थे, वो ये समझ गए कि यह अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्र के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव भी थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और चक्रव्यूह में घुस गए। अब क्या हो रहा था? बाण ही बाण चल रहे थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे भीम भी और दूसरे पांडव भी चले गए। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को घोड़ों के साथ ही उठाकर आकाश में फेंक दिया और चक्रव्यूह में घुस गए। चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु का उससे कड़ा युद्ध हुआ। उसे हराकर अभिमन्यु अंदर घुस गया, लेकिन जयद्रथ ने भीम और दूसरे पांडवों को अंदर नहीं जाने दिया। अब चक्रव्यूह का क्या आया? दूसरा द्वार, जिसमें था जयद्रथ। अभिमन्यु और जयद्रथ का बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ और उसे हराकर अभिमन्यु अंदर घुस गया, लेकिन जयद्रथ ने भीम और दूसरे जो पांडव थे उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया, लेकिन वह घबराया नहीं। वह अकेला ही युद्ध करता रहा। उसके बाणों की बौछार से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सब गिरने लगे। वह जिधर मुड़ जाता उधर ही मैदान खाली हो जाता। अब क्या हुआ? जब वो पांडव मर गए तो अभिमन्यु बेचारा अकेला पड़ गया, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अकेले ही युद्ध किया और बाण ही बाण कौरवों की सेना पर खूब चलाए, जिससे कौरवों के हाथी घोड़े सब गिरने लगे और इधर उधर जाने लगे। इससे क्या हुआ? युद्ध का मैदान खाली हो गया। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने ही वाला है, तो उसने अपने सातों महारथियों को ललकार कर कहा, आप लोग क्या देख रहे हैं? सब एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते? अब क्या हुआ? अभिमन्यु की वीरता को देखकर कौंडवों में खलबली मची। उन्होंने क्या किया कि दुर्योधन से कहा कि तुम चक्रव्यूह के अंतिम द्वार टूटने जो वाला है, अपने साथी और महारथियों को ललकारो कि आप ये क्या देख रहे हो? आप इसे क्यों देख रहे हो? आप इसे मार क्यों नहीं डालते?
यह सुनते ही सातों महारथियों ने उसे घेर लिया। उन्होंने अभिमन्यु के सारथी को मार डाला, उसका धनुष भी काट दिया। जब उसके पास कोई हथियार न रहा तो वह रथ के पहिए को ही लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने उसका पहिया भी काट दिया। अब ये सुन के क्या होता है, सातों जो महारथी थे उन्होंने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर दिया और जो उसका सारथी था उसे मार दिया, उसका धनुष भी काट दिया। अब क्या हुआ, अभिमन्यु के पास कुछ नहीं बचा, तो उसने रथ के पहिए को ही ले लिया और उससे ही शत्रुओं को मारने लगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उसके पहिए को भी काट डाला, वह निहत्था हो गया। तब सातों महारथियों ने अभिमन्यु के ऊपर बाणों की बौछार की। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखकर कहा, गुरुवर, आपके रहते हुए ये कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है, आप कुछ क्यों नहीं बोलते। अब क्या हुआ, अभिमन्यु के पास कुछ नहीं बचा और उसके ऊपर जो सातों महारथी थे वो बाण ही बाण चला रहे थे। तो अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखकर कहा कि हे गुरुदेव, ये कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें एक तो निहत्था है और दूसरे पे हथियार ही हथियार हैं। इसको देखकर आप कुछ क्यों नहीं बोलते। द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, उनका सिर झुक गया। इतने में दुशासन के पुत्र ने पीछे से आकर अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया। अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। अभिमन्यु को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। अपने साहस और वीरता के कारण वह सदा के लिए अमर हो गया। उसकी वीरता की कहानी हमें आज भी प्रेरणा देती है। तो क्या होता है फिर बाद में, द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, वो सिर झुकाकर बैठे रहे। इतने में क्या हुआ, पीछे से दुशासन का पुत्र आया और उसने अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया। इससे क्या हुआ, अभिमन्यु नीचे गिर गया और कभी नहीं उठा। अभिमन्यु युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ और अपनी साहस और वीरता के कारण वो हमेशा के लिए अमर हो गया। उसकी वीरता की कहानी आज भी प्रेरणा है। इस कहानी का क्या उद्देश्य है देखते हैं। बड़ों के सम्मान के लिए अपनी आहुति दे देने की सीख देना। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें अपने बड़े जनों का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। आइए देखते हैं इस कहानी के कुछ शब्दार्थ। अविस्मरणीय, न भूलने योग्य, अद्भुत, अनोखी, शिविर तंबू, आग्रह प्रार्थना, हट प्रबल इच्छा, कड़ा भीषण, सारथी रथ चालक, निहत्था बिना हस्त शस्त्र के, वार प्रहार, वीरगति वीरों की मृत्यु, आहुति त्याग। अब देखते हैं इसमें कुछ वर्तनी दी है पाठ में। युद्ध को हम ध हटाकर द के नीचे ध लिख सकते हैं। चिंता में हम बिंदी हटाकर आधा नहीं लिख सकते हैं। द्वार में हम व हटाकर द के नीचे आधा व लिख सकते हैं। विद्या में हम द हटाकर ध वाला विद्या लिख सकते हैं। उत्तर में हम त के साथ ही आधा त लिख सकते हैं। अंतिम में हम बिंदी की जगह आधा न लिख सकते हैं। बंद में भी हम बिंदी हटाकर आधा न लिख सकते हैं और अंदर में भी हम बिंदी हटाकर आधा न लिख सकते हैं। बच्चों, अब इस कहानी के आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सभी जानते हैं, एक प्रश्न उसके 4 उत्तर, जो सही उत्तर वो हम बताएंगे। पहला देखते हैं, सुबह के समय सभी कहाँ बैठे थे, खेत में, आश्रम में, शिविर में या घर में। तो इसका उत्तर है शिविर में। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अर्जुन का पुत्र कितने वर्ष का था, 17 का, 16 का या 18 का, 20 का। 16 वर्ष का आपने पाठ में बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, चक्रव्यूह में कितने द्वार होते हैं, 5, 7, 8 या 9। तो इसका उत्तर क्या हुआ, 7। चौथा प्रश्न देखते हैं, चक्रव्यूह में सेना को कैसे खड़ा किया जाता है, चक्रदार घेरे में, एक सीधी लाइन में, ऊपर नीचे या इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, चक्रदार घेरे में। आगे का देखते हैं, अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य को कैसे
प्रणाम किया? बाण द्वारा, हाथ जोड़कर, पैर छूकर, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? बाण द्वारा। अब इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न में क्या प्रश्न है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। अब आप यहाँ पे देखते हैं कि साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं। जो शब्द खालिस्तान के लिए उचित होगा वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो देखते हैं पहला, अपने शिविर में बड़ी खालिस्तान में बैठे थे, चिंता या खुशी? तो इसका उत्तर क्या है? चिंता। यहाँ क्या लिखेंगे? चिंता। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, तुम तो जानते हो ही कि अभी तक हमारी खालिस्तान हो रही है, विजय या पराजय? इसका उत्तर क्या हुआ? विजय। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मैं यह खालिस्तान जानता हूं, लड़ाई या विद्या? तो इसका उत्तर क्या हुआ? विद्या। चौथा प्रश्न देखते हैं, अंतिम द्वार का तो मैं अपनी खालिस्तान से ही तोड़ दूंगा, हाथ गदा? तो इसका उत्तर क्या हुआ? गदा। पांचवा प्रश्न है हमारा, अभिमन्यु की खालिस्तान देखकर कौरवों में खलबली मच गई, वीरता या दरिद्रता? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? वीरता। अब आता है हमारा ख प्रश्न। तो ख प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में सही के सामने से और गलत के सामने ग लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, अभिमन्यु 7 वर्ष का था, गलत। आप सबने पाठ में बहुत अच्छे से पढ़ा है। दूसरा प्रश्न क्या है? कौरवों के बहुत सारे वीर मारे गए, सही। तो क्या लिखेंगे उत्तर में? से। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, अर्जुन के अलावा सभी को चक्रव्यूह तोड़ना आता था, गलत। तो इसका उत्तर क्या हुआ बच्चों? ग। चौथा प्रश्न देखते हैं, चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर जयद्रथ था, सही। क्या लिखेंगे यहाँ पे? से। पांचवा प्रश्न देखते हैं, वह जिधर मुड़ जाता उधर ही मैदान खाली हो जाता, सही। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? से। अब इसके बाद आता है बच्चों हमारा ग प्रश्न। तो ग प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार क्रमांक लिखिए। अभिमन्यु की वीरता की कहानी हमें आज भी प्रेरणा देती है। वह निहत्था हो गया, अभिमन्यु को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई। अभिमन्यु अकेला पड़ गया लेकिन वह घबराया नहीं, उसका धनुष भी काट दिया। तो बच्चों इसमें पहला क्या है? पहला है अभिमन्यु अकेला पड़ गया लेकिन वो नहीं घबराया। दूसरा है उसका धनुष भी काट दिया। तीसरा है हमारा वह निहत्था हो गया। और चौथा है अभिमन्यु को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। और पांचवा क्या है? अभिमन्यु की वीरता की कहानी हमें आज भी प्रेरणा देती है। तो बच्चों हमने कहानी का जो सही क्रम था उसके अनुसार यहाँ पे नंबर लिखे हैं। अब इसी के साथ यहाँ पे बच्चों हमारा पाठ समाप्त होता है। मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पाठ अभिमन्यु का बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए।